हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स को लेकर टॉपिक्स लेकर आते हैं आपके सामने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, एसएससी, बैंकिंग, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम डिस्कस करते आ रहे थे दोस्तों। तो अभी अभी एक न्यूज़ आई है, जो एक दर्दनाक घटना हुई है मुंबई के एक हॉस्पिटल में। वहाँ पे आग लग चुकी है दोस्तों, और कई सारे कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे, जो वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, उनके वार्ड में आग लग गई है। तो फायर फाइटर्स जो थे उनको बहुत ही तकलीफ़ हुई उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि जब तक वो पहुंच पाए वहाँ पे सारी आग जो है पकड़ चुकी थी वार्ड में। तो अगर इनको हॉस्पिटल या ऑक्सीजन सपोर्ट से या वेंटिलेटर से निकाला जाए तो भी दिक्कत है, और आग से ज़्यादा जो स्मोक डेवलप हो गया था वहाँ पे, वो भी जो है कई सारे लोगों को वहाँ पे अफेक्ट कर रहा था। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको न्यूज़ के बारे में बता दूंगा कि कितनी घटना हुई है और कितने लोग जो है घायल हुए और कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कौन से एज के जो लोग जो है ज़्यादातर सफ़र हुए हैं। उसके बाद हम फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन से ऐसे रेगुलेशंस हैं, कौन से ऐसे कोड्स हैं जो फॉलो करना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि आपको हमारे जो है एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विज़िट कर सकते हैं। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग हो, या किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, क्या आपकी गोल रहना चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के पर। और ये 1-on-1 सेशन होगा दोस्तों, आपके पर्सनली मेंटर रहेंगे हमारे विरोनिका मैम जी, जो कि एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है। आप उनके साथ अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह आपके सामने रोज़ाना हम बढ़िया सा कंटेंट आपके सामने लेकर आ सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो एटलीस्ट 11 कोरोना वायरस पेशेंट, मोस्टली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उसमें जो है मृत्यु हो चुकी है, और कई सारे लोग जो है इंजूर भी हो गए दोस्तों। जैसा कि आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही बुरी आग लगी थी एंड मेजर फायर ब्रोक आउट इन आईसीयू। तो इन लोगों का जो इम्पैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि आग जो है आईसीयू में लग गई थी, जो एक डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ऑन सैटरडे, आज ही के दिन। तो फायर ब्रिगेड पर्सनल हुआ टफ टाइम डाउजिंग द फ्लेम्स, क्योंकि उनको पहला मकसद ये था कि आग को कम किया जाए। और ये आईसीयू आप जनरली जानते हैं किस तरह से क्लोजली पैक रहते हैं, ताकि उनको आईसीयू का मतलब ये है कि एक क्रिटिकल यूनिट उसको माना जाता है। वहाँ पे कोई तरह के नीटनेस, पाकी, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, और विंडोज़ सारे क्लोज रहते हैं। अगर वहाँ पे अगर आग लग जाए तो ऑब्वियसली जो फायर ब्रिगेड पर्सनल उनको भी तकलीफ होगी बुझाने के लिए, तो उन्होंने कई सारे विंडोज़ को तोड़ दिए जब एंड दे हैव ब्लेज अंडर द कंट्रोल। एंड देवर 17 पेशेंट इनसाइड द वार्ड। 17 पेशेंट्स थे, जो कि 15 ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनके ऊपर गुजर रहा होगा। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। 15 लोग ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे और ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बहुत ही ट्रिकी था, क्योंकि अगर उनको वहाँ से निकालेंगे तो ऑब्वियसली दे नीड सम वेंटिलेटर सपोर्ट, दे नीड सम ऑक्सीजन सपोर्ट। जब तक उनको ऊपर से नीचे लाया जाता, या फिर उनको बेड अरेंज की जाती, या फिर उनको ऑक्सीजन सपोर्ट लगाया जाता, तब तक उनकी जो है मौत भी हो सकती है, और भी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, राइट। ये जान, किसी की जान का मामला है। एंड द रेस्क्यू पर्सनल रिकॉल्ड द सीन्स ऑफ पैनिक एंड chaos। जब भी ये जो फायर ब्रिगेड के पर्सनल हैं, उनको जब पूछा गया, तो जब वो एंटर हुए तो जिस तरह से चीखें, आवाज़ें आ रही थी पेशेंट्स की, जो कि रो रहे थे और पूरी तरह जो है इस आग के झमेले में आ चुके थे दोस्तों। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा कि कई सारे डिस्कशन के बाद इन्होंने ये सोचा कि इन लोगों को जो है किसी तरह से बाहर निकाला जाए। ओके, उसके बाद हम ऑक्सीजन या फिर अदर सपोर्ट सिस्टम इमीडिएटली इनको पहुंचाया जाएगा। पहले यहाँ से तो बाहर तो निकालें, क्योंकि अगर वहीं पर रख देते तो न जाने उनको भी आग लग सकती थी। ओके, और देयर वाज स्मोक एवरीवेयर। एंड सीनियर फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल है, उनका ये कहना है कि आग से ज़्यादा तो स्मोक मोर लीथल मानी जाती है अगर उसको इनहेल कर दी। ऑब्वियसली जो आईसीयू का पेशेंट होता है उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। इस तरह से पोल्यूटेड एयर को इनहेल करेगा तो जो बीमारी से वो जूझ रहा है और भी धंसा चला जाएगा। ओके,
एंड जो भी अभी जितने जितने लोगों के जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई है, जो मारे गए हैं लोग, वो एक्चुअली 65 से लेकर 83 ईयर्स के लोग थे, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल ऑफिशियल्स। तो उसके फ़ौरन बाद हमारे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टिगेशन का, कि प्रॉपरली जांच किया जाए कि किस तरह से आग लगी है ये। ओके। और उन्होंने ये भी कंडोलेंस जताया जो भी लोग जो है घायल हो चुके हैं और जो लोग जो है मर चुके हैं इसमें हमदर्दी भी अपनी जताए। और वहाँ के जो चीफ हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, इन्होंने एक्स ग्रेशिया अमाउंट भी अनाउंस किया, 5 लाख रुपए फॉर द किन ऑफ दोज हु किल्ड इन द फायर मिशाप, इस मिशाप में जो मारे जा चुके हैं। देखिए, पैसा जो है हम लोग कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, मगर एक बार जान चली जाएगी ना, तो उसकी जुड़ी हुई यादें, उससे जुड़े हुए कई सारे बातें, उसके जुड़े हुए कई सारे लम्हे, ये वापस नहीं ला सकता पैसा। पैसा जो है इवन हाँ थोड़े मदद के तौर पर देती है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, वैसा नहीं कि मैं इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, बट मैं ग्राउंड रियलिटी जो एक खोया हुआ परिवार की भावनाओं के आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि इवन दो दे विल गेट द एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़, बट जो एक बार इंसान की अगर जान चले जाए तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके। बट एनी हाउ गवर्नमेंट की एक मदद करना भी बहुत ही बड़ा स्टेप है जो इन्होंने अच्छा स्टेप लिया है। एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सोर्स सेड दैट देयर आर 2 विंग्स ऑफ आईसीयू इन अहमदनगर। 2 विंग्स थे, एक आपको फर्स्ट फ्लोर पे था एंड सेकंड ऑन ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे इस आग को ब्रेकआउट हो गई है। एंड दिस फायर ऑडिट, इन्होंने ये भी जो जांच करवाई कि इस हॉस्पिटल्स की फायर ऑडिट किया जाए। दोस्तों, जब फायर ऑडिट कैरी आउट किया गया तो हॉस्पिटल में, जब ये पता चला कि इन लोगों के पास फंड्स ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो आफ्टर द रीसेंट फायर ऑडिट जब हुआ, द हॉस्पिटल हैड बीन आस्क्ड टू इंस्टॉल द इफेक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम, इंक्लूडिंग द पाइपलाइन हो या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम हो। राइट, वहाँ के जो चीफ फायर ऑफिसर थे अहमदनगर के, उन्होंने कहा भी था कि आप जो है इसमें स्प्रिंकलर्स, पाइपलाइन, फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाइएगा, फिर भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। और रीज़न ये बता दिया कि हमारे पास कोई फंड्स ही नहीं है। वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फंड्स नहीं, इसे हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक लापरवाही की वजह से और एक सिल्ली रीज़न, राइट, मुझे तो पूछे तो एक छोटा सा रीज़न है। फंड्स तो अगर एक गवर्नमेंट को भी पूछ दे तो कहीं ना कहीं से अरेंज करवा सकते थे। दिस इज़ नॉट अ मेजर रीज़न, राइट। तो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। तो जब भी आपको फ्यूचर में कभी भी पता चले कि इस तरह से कोई डिफेक्ट होने वाला है, या आपको कोई भी गाइड करे भाई इस तरह से मत कर क्योंकि आगे जाकर खतरा हो सकता है, तो वहीं पे उस काम को रोक दीजिएगा। इट्स बेटर फॉर यू, इवन दो आपके नफ्स के ख़िलाफ़ हो, आपके डिज़ायर्स के ख़िलाफ़ हो, राइट, आप करना चाहते हैं बट भी आपको बड़े लोग रोक रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई खैर का फ़ैसला होगा, राइट, कोई ना कोई अच्छा फ़ैसला होगा। तो देखिए, एक सिली रीजंस की वजह से इस कई सारे लोगों को जो है सफ़र होना पड़ रहा है। तो चलिए थोड़ा बहुत हम एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लेते हैं, जो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आपको पूछ सकते हैं कि इंडिया में फायर सेफ्टी के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द फायर सर्विस अगर आप देखेंगे एक स्टेट सब्जेक्ट है दोस्तों। ओके, जो सभी लोग जानते हैं, स्टेट लीड, कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरह से सेंट्रल तो फायर सर्विस इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड हैज इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपल फंक्शन इन 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 11th एंड 12th शेड्यूल तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 243 ये बताता है कि फायर सर्विसेज, उसके रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस है, मेजर्स हैं, वो सारा कुछ आपको स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आएगा, राइट। उसके बाद हमने एक नेशनल बिल्डिंग कोड भी बनाया, 2016 में इसको लाया गया था। तो उसके पार्ट 4 की बात करें तो वो क्लियरली बताता है कि फायर एंड लाइफ सेफ्टी, दिस एनबीसी, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा एक रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट था जो पब्लिश किया गया था, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जितने भी लोकल बिल्डिंग्स हैं, राइट, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर बिजनेसेस, मर्चेंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हजार्डस, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ इस तरह से एग्जॉस्ट लगाना चाहिए, फायर सिस्टम्स इंस्टॉल करना चाहिए, और आप जैसा आप देखिए स्प्रिंकलर जो है इंस्टॉल करना चाहिए, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। एंड दिस कोड ब्रॉडली कवर्स फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी, राइट। फायर प्रिवेंशन की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है उस तरह से डिज़ाइन किए रहे कि आपको एग्जिट जो है आउट ऑफ द बिल्डिंग रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने मूवी थिएटर्स में गए होंगे या फिर जो कंपनीज़ है, आपने देखा होगा उसकी एग्जिट जो है पीछे की तरफ रहती है, उनका एग्जिट का सिस्टम ही सेपरेट रहता है, राइट। तो इस तरह से सेपरेट सिस्टम बनाना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट हो,
ताकि लोग अगर आग भी लग जाए तो वो लोग पीछे से या फिर कहीं भी जो सेफली बाहर निकल सकें, और टाइम टू टाइम ऑडिट करें, उस ऑडिट की रेटिंग दी जाए। और लाइफ सेफ्टी की बात करें, दिस कवर्स लाइफ सेफ्टी प्रोविजंस लाइक इवेंट ऑफ फायर सिमिलर इमरजेंसी ऑल्सो एड्रेस कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन फीचर्स, ओके, ताकि हम फायर को, स्मोक को, फ्यूम्स को मिनिमाइज़ कर सकें। बट इस तरह से देखिए, कोड तो हमने बना लिए, उसको पास भी कर लिए, इम्प्लीमेंट करने का भी आदेश भी दे दिया, ये सब पेपर में लिखा हुआ है दोस्तों। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे, जब अगर ये बिल्डिंग्स या हॉस्पिटल्स इसकी तरह फॉलो करेंगे तो कोई भी एक्सीडेंट इस तरह से नहीं होगा। इन लोगों के कई सारे बहाने होते हैं, कई लोग तो जगह बचाने के लिए इस तरह से नहीं बनाते, क्योंकि अगर वो फायर सेफ्टी सिस्टम अगर सेपरेट से बना दे एग्ज़िट का, तो वो उन लोगों की कई सारी जगहें चले जाती है, तो उनको लॉस भी हो जाता है। अगर उसकी जगह वो 2 और शॉप्स खोल दे वहाँ पे, या फिर उनका जो उसकी जगह और कोई कोई भी एक स्टॉल खोल दे या स्टोरेज फैसिलिटी खोल दे, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से सोच के जो है कई सारे लूप होल्स हैं, ओके, बार बार जो है सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन होता रहा। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेशन इज़ ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ फायर इंसिडेंट्स, एंड हाई राइज बिल्डिंग्स आर मोर प्रोन टू फायर एक्सीडेंट, जैसे इनबिल्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, ये सारा कुछ जो है बना नहीं रहे लोग। पूरली स्टोर गुड्स, जब भी कोई फ्लेमेबल गुड्स स्टोर किया जाता है तो उसको प्रॉपरली सील नहीं करते हैं लोग, ओके। उसके बाजू ही जो है कई सारे फ्लेमेबल आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि अगर वो बाई मिस्टेकली अगर लग जाए आग तो सारा कुछ वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, ओके। और इस तरह से और अनक्लियर प्रोविजंस है फायर सेफ्टी ऑडिट स्कोप की, उसकी मेथडोलॉजी की, उसकी पीरियोडिसिटी की। ये जो फायर सेफ्टी ऑडिट करते हैं ना, इन लोगों को भी जो है कई सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उनके जो मेथडोलॉजीज़ हैं बहुत ही पुराने हो चुके हैं, उसको रिन्यू करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मेन जो इस एक्सीडेंट में भी हम लोगों को पता चला, इंसिडेंट में भी, कि लैक ऑफ एडवोकेट रिसोर्स, फंडिंग लैक होने की वजह से आज जो हादसा हुआ है, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जो हम रोक नहीं पाए और कई सारे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो, राइट। जब भी एक फ्लैट बनाओ, अपार्टमेंट बनाओ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ चलो भाई क्या करते हैं, एग्ज़िट बना के वहाँ पे हम पार्किंग एरिया बना देते हैं, हमारी जगह भी बच जाएगी। ये न जाने तरह तरह के इनके इनोवेटिव टेक्निक्स आते हैं, बट फायर के लिए कुछ भी नहीं करते। एंड फॉल्टी वायरिंग आल्सो, कभी कभार क्या होता है, आग जो है वायर शॉर्टेज की वजह से भी लग जाती है, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से, इसकी वजह से भी जो है आग लग जाती है। तो आप कभी भी जो है अच्छे क्वालिटी का वायर यूज़ करें। और जब भी आप जो है अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, ये नहीं कि आपको अच्छा घर लगा या फिर आपको जो स्पेशियस घर है, बालकनी है, गार्डन है, सब कुछ है, इसके साथ साथ ये भी इंक्वायरी कीजिएगा कि इसमें वायरिंग किस तरह से की गई है, इसकी वायरिंग की क्वालिटी क्या है, उनको पूछिए, वो बताएंगे आपको, राइट। आजकल के लोग जो है घर देखते ही जो एक अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ भाई बहुत बड़ा घर है, बट हाँ वो भी देखना चाहिए। आप यू आर इन्वेस्टिंग द मनी, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो कल के रोज़ अगर वायरिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आपका जान का खतरा भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी पूछा करिएगा, ओके। सो ब्लाइंडली डोंट गो विथ, फॉल्टी वायरिंग की वजह से भी कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। चलिए मेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मेजर ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। दोस्तों, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिन्यू करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि ये सेफ्टी इक्विपमेंट किस तरह से ये लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या हम ग्लोबली compete कर पा रहे हैं, जो तरह तरह के देशों में जिस तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, क्या हमारे पास भी उस तरह का लेवल का, एटलीस्ट मिनिमम लेवल का तो है। उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, वायरिंग है, ये साल साल जो है एवरी ईयर मेंटेनेंस के लिए देखा जाए, राइट। ऐसा नहीं है कि एक बार इंस्टॉल कर दिया तो सालों साल इसी तरह से आप चलाते रहें। एंड बिल्डिंग अवेयरनेस अमॉन्ग सिटीजन्स अबाउट फायर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन मेजर्स, सिटीजन्स के बारे में जो उनको जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कैरी आउट करें। अगर सडनली आग लग जाए, अगर फायर ब्रिगेड पहुंचने में देरी हो जाए, तो उन लोगों को क्या क्या जो है स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इन लोकेलिटीज़, मोहल्ला, स्कूल्स, ओके। एक सेपरेट सब्जेक्ट ही रख देना चाहिए। एंड फायर सर्विस डिपार्टमेंट शुड ऑडिट क्रिटिकल फायर प्रोन इंस्टॉलेशन, ये सारा कुछ टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। बड़ी दर्दनाक घटना है, सो उम्मीद है, सो वी विल ऑल्सो हैव कंडोलेंस विद देयर फैमिली मेम्बर्स जो अपने लोगों को खो चुके हैं इस फायर एक्सीडेंट में। ऐसा ना हो फ्यूचर में, और गवर्नमेंट भी इस पे पर प्रॉपरली एक्शन लिया जाए और प्रॉपरली फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए।
तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।